जय हिंद। मैं हूं मोहम्मद राज हुसैन और आप देख रहे हैं द न्यूज़ टाइम। सिवान में खुल गया है नशा मुक्ति केंद्र। आपको बता दें कि इसका पता है चाप ढाला के समीप टेंगड़ा गांव इंजीनियरिंग कॉलेज के समीप में ये खुला हुआ है। आपको बता दें कि जो सिवान इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ नशा मुक्ति केंद्र का जो हॉस्पिटल है वो खुल चुका है। यहाँ पे अच्छे और सस्ते रेट में ट्रीटमेंट किया जाएगा। जो नशे से आदी हैं उनको यहाँ पे लाया जाएगा और लाके उनका इलाज किया जाएगा। इस ओपनिंग में आज सिवान के काफ़ी चर्चित डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद थे और फीता काटकर यहाँ पे शानदार तरीके से ओपनिंग किया गया है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एक से बढ़ के एक सिवान के चर्चित डॉक्टर इस हॉस्पिटल में सहयोग के लिए पहुँचे हुए हैं। अपना बात विचार यहाँ पे इन्होंने रखा है और इस हॉस्पिटल के ऑनर से ये आश्वासन भी दिया है कि ऐसा सिवान में भी हम लोग जागरूकता फैलाएंगे और जो भी लोग सिवान में नशे से आदी हैं, सिवान हो या सिवान से अलग अलग जगहों से, उन सब को जागरूकता एक अभियान चला के हम लोग आपके यहाँ पहुँचाने का काम करेंगे। तो ये आप द न्यूज़ टाइम पे खबर देख रहे हैं। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर लोग यहाँ पे मौजूद रहें। आपको फिर से बता दूं, सिवान के चाप ढाला के समीप जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र खुल चुका है। चाप ढाला टेंगड़ा गांव में ये खुल चुका है। तो आप ये द न्यूज़ टाइम पे बड़ी खबर देख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें और आगे क्या कुछ यहाँ पे व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं और डॉक्टर्स ने क्या कुछ कहा वो आप सुने और इनकी बातों को ध्यान से सुने और आगे भी जो लोग जो नशे से परेशान हैं उनको मैसेज पहुंचाएं। तो ये बड़ी खबर द न्यूज़ टाइम पे देख रहे हैं। मोहम्मद राज हुसैन और आप देख रहे हैं द न्यूज़ टाइम। इस वक्त हम लोग पहुंचे हुए हैं चाप ढाला के समीप नशा मुक्ति केंद्र का। ये हॉस्पिटल आज ओपनिंग होने वाला है। आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में नशा मुक्ति केंद्र। आपको ये देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी लोग नशे से परेशान हैं उनके घर वाले नशा वाले को देख के जो घर वाले परेशान रहते हैं, लोग जो है शराब पीते हैं और इधर उधर पड़े रहते हैं और उनको सही से इलाज नहीं मिलता है। तो आज यहाँ पे बेहतर इलाज के लिए इस गांव में खुल गया है। तो सिवान में एकदम पास में ही है, एकदम ये एंट्री है और यहाँ से ऑफिस का ये आप इधर की तरफ देख सकते हैं, ये ऑफिस है। ऑफिस के यहाँ पे जब आप अपने मरीज को लेके आएंगे तो यहाँ पे आप संपर्क करेंगे। अभी स्टार्टिंग हो रहा है, आज ओपनिंग होगा। तो फिलहाल हम यहाँ का व्यवस्था आपको दिखा दे रहे हैं और इधर देख सकते हैं सारे स्टिकर लगाए गए हैं और जो भी है हेल्थ से रिलेटेड आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा और जो नशा का जो कैसे छूटे उसके लिए यहाँ पे आपको पूरी की पूरी तैयारी कराई जाएगी। क्या कुछ यहाँ का फ़ी है, क्या चार्जेस लगेगा वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ अंदर की तरफ देख सकते हैं, अंदर की तरफ आप देख सकते हैं ये हॉल बनाया गया है। यहाँ पे बैठ के जो लोग नशे से परेशान हैं उनको एक एक चीज़ जो ज़िंदगी का महत्व होता है उसको बताने के लिए यहाँ जो ये हॉल बनाया गया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ इसको सजाया गया है। और इधर की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस हैं जो लिखा गया है और यहाँ जो बताया जाएगा जिसको लेके हमारे साथ भाई साहब हैं, हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम अमित मदेशिया है। और ये जो हॉस्पिटल यहाँ पे जो खुल रहा है, आखिर यहाँ पे तो आप कुछ और भी खोल सकते थे। आजकल लोग मैरिज हॉल खोल रहे हैं पैसा ज़्यादा कमाने के लिए। आप लोग ये नशा मुक्ति वाला ये यहाँ पे ये खुलने का क्या उद्देश्य? देखिए, समाज जिस तरह से आज के डेट में नशे की तरफ आग्रह ज़्यादा हो रहा है और ज़्यादातर सूखा नशा बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गया है और जिस तरह से बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारा युवा जो है ना उनको जाना चाहिए समाज में एक अच्छा पोजीशन पे, एक अच्छा टीचर बनना चाहिए, एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, लेकिन वो नहीं बन पा रहा। क्यों? क्योंकि नशा उसको रोक रहा है, उसको आगे जाने नहीं दे रहा।
ऐसे तो नशा जब कोई बच्चा स्टार्ट करता है, चाहे वो स्कूल से हो चाहे वो कॉलेज से हो, यही सोच के स्टार्ट करता है कि थोड़ा एंजॉय करूंगा, मस्ती करूंगा, तो थोड़ा रिलैक्स करूंगा, दोस्तों के साथ घूमूंगा, यही सोच के स्टार्ट करता है। पर उनको पता नहीं होता है कि एडिक्शन एक ऐसी बीमारी है जो आपको अपने जीवन में बिना समझे आपको बर्बादी की तरफ लेके जाएगी। दीमक की तरह काम करती है एडिक्शन, अंदर से आहिस्ता आहिस्ता खोखला करती है और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपको ये खत्म कर देगी। एक वक्त आता है जब आपको पता चलता है कि अभी इस एडिक्शन से निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और इन चीज को आज मैं 11 साल से देख रहा हूं। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं, 11 साल का अनुभव है। बंगाल, बिहार में तो अभी स्टार्ट हुई है, बंगाल हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, उड़ीसा हो गया, जहां पे मैंने एडिक्शन के ऊपर काम की, बहुत बच्चों को काउंसलिंग किया, बहुत सारे नशा मुक्त खुला चुका। और मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से बिहार एडिक्शन की तरफ आगे बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है, तो बिहार में मैरिज हॉल तो बहुत सारे ऑलरेडी है, स्कूल्स भी बहुत सारे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज भी बहुत सारे हैं, लेकिन रिहैब सेंटर बहुत कम है। खास करके वो रिहैब सेंटर जो नशा मुक्त करने में बहुत ज्यादा एक्टिव हो, क्योंकि चार दीवारी तो बहुत है, क्योंकि नशा मुक्ति केंद्र का मतलब क्या है? चार दीवारी। लोग बोलते हैं पागल खाना, लेकिन ये चार दीवारी को किस तरह से समाज में नशा मुक्त करने में इस्तेमाल किया जाए, ये जानकारी बहुत लोगों को नहीं है। मैं अपने 11 साल के अनुभव में कह सकता हूं कि बहुत सारे रिहैब सेंटर है बिहार में। पटना के जितने भी रिहैब सेंटर है, मैं चैलेंज करता हूं, ऐसे नहीं करना चाहिए लेकिन करता हूं, कि जितने भी रिहैब सेंटर है पटना के, गोरखपुर के, क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं, मैं सारे रिहैब के बारे में जानता हूं, कौन से रिहैब में क्या चल रहा नहीं चल रहा। ये सारे रिहैब सेंटर जो है, उनका उद्देश्य क्या है कि चार दीवारी में बंद रखना है, एक डॉक्टर रख लेना है, आप काउंसलिंग कराना है, बस। लेकिन किसी भी बच्चे को नशा मुक्त करने के लिए तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक समाज, दूसरा रिहैब सेंटर, और तीसरा बाहर का सपोर्ट। आपको अगर इलाज करनी है बच्चों को, तो एक प्रॉपर तरीके से अगर हम इलाज करते हैं तो रिहैबिलिटेशन सेंटर से नशा मुक्त बच्चे निकलेंगे। क्योंकि रिहैबिलिटेशन सेंटर का आप देखिएगा कि समाज में बड़ा नाम खराब है, यह हकीकत है। कि लोग क्या बोलते हैं कि नशा मुक्ति केंद्र गया था, सुधरा नहीं, फिर नशा कर रहा है। ये क्यों होता है? क्योंकि जिन रिहैब सेंटर में हम अपने बच्चों को भेजते हैं, समाज में अनुभव की कमी है, जागरूकता कम है। रिहैब सेंटर है, घर के लोग मजबूर है, सेंटर में डाल दिया। लेकिन किस रिहैब सेंटर में डालनी चाहिए? उनका उद्देश्य क्या है? उनका बाहर में कितने बच्चे नशा मुक्त है, उनकी एक्टिविटी कैसी है बाहर में, जब तक ये ना समझे तब तक तो बच्चे को रिहैब सेंटर में डालनी नहीं चाहिए। मैं अपने अनुभव में समझता हूं कि आज के डेट में भी बहुत सारे ऐसे रिहैब है जो सिर्फ पैसे कमाने के उद्देश्य से चलते हैं। लोग बोलेंगे कि अमित परदेसी अभी वही करेगा, लेकिन अभी बड़ा बड़ा बात कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं खुद साइकोलॉजिस्ट हूं और मैं खुद ये सेंटर को चलवाऊंगा। बहुत सारे रिहैब सेंटर चलते भी हैं यहाँ पर, बहुत सारे और भी है जो रिहैब सेंटर मेरे जानकारी में चलते हैं। वो सब रिहैब सेंटर में आप जाकर देखिए, रिकवरी रेशियो बहुत है, लगभग 50-60 तो हर सेंटर के आसपास रिकवरी रेशियो है। तो समाज में ऐसा काम करना है जिससे समाज का भला हो, समाज आगे बढ़े और वो दलदल की तरफ ना चल जाए, बर्बादी की तरफ ना जाए। तो इसीलिए हमने रिहैब सेंटर खोलने का प्लान। क्या सिस्टम क्या है? अगर किसी को यहाँ पे आना है तो कैसे, क्या प्रोसेस है, क्या फी है, क्या कैसे, या कितने दिन के लिए यहाँ पे रखा जाएगा? देखिए, रिहैब सेंटर में अगर बच्चे को भेजना है तो पहले तो हम उनका वेरिफिकेशन करेंगे कि कोई उनका जैसे कि क्रिमिनल कोई एक्टिविटी ना हो। पहले हम उनका आधार कार्ड ले लेंगे, हम थाना में पता कर लेंगे, सर इनका नाम पे कोई कंप्लेंट तो नहीं है। ऐसा नहीं कि हम कोई क्राइम करके हमारे पास चला है, होता है बहुत सारे रिहैब सेंटर में क्राइम किया, सेंटर में अंदर लॉक हो गया, अब पुलिस बाहर खोज रहा है, वो अंदर में जमा है। तो हम पहले वेरिफिकेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम उनको दो ऑप्शन होती है कि आप अपने बच्चे को खुद ले आए, क्योंकि कोई भी एडिक्ट आना नहीं चाहता, आप उसको बुला नहीं सकते। तो क्या करना पड़ेगा? परिवार के लोग लिखित देंगे हमें कि हम अपने बच्चे को अपने मर्जी से अपने बच्चे को भेज रहे हैं। तो हमारी टीम जाएगी, उनसे साइन करवाएगी और उनको यहाँ पे लेके आएगी। ये आने का प्रक्रिया खत्म। सेकंड प्रक्रिया, सेंटर में आने के बाद लगभग 7 दिनों तक उनका डिटॉक्सिफिकेशन चलता है, जिसका मतलब क्या होता है कि आने के बाद शारीरिक समस्या, नशा करने वाला व्यक्ति जो है उसको ब्यारा बहुत होता है, जैसे कि तोड़ बोलते हैं उसको, अब बिहार में क्या बोलते नहीं पता। शारीरिक पेन होना, नशे के वजह से कंपल्सन होना, बॉडी कांपना, नींद ना आना, बार बार मुंह खुलना, बेचैनी होना, पसीना आना, सही से बाथरूम ना होना, ये सारी समस्या होती है शारीरिक नशा बंद करने से। तो हम क्या करते हैं, 1 सप्ताह तक उनका पूरा इलाज करते हैं शारीरिक।
हमारा जैसे ही कोई बच्चा सेंटर में आता है, सुबह सुबह एक डॉक्टर आएगा, आके उनका चेकअप करेगा और एक ब्लड टेस्ट करेगा, ब्लड टेस्ट का पूरा रिपोर्ट लेके आएगा। क्योंकि एक समस्या होती है सेंटर के अंदर, अगर हम ब्लड टेस्ट ना कराए तो क्या हो सकता है, अगर ब्लड टेस्ट नहीं कराते और सामने वाले बच्चे को, क्योंकि वो एडिक्ट है, बहुत सारा प्रकार का नशा करता है, तो हो सकता है उसको एड्स की बीमारी हो या कोई अन्य बीमारी हो जो फैल सकता है। तो यहाँ 50 बच्चे हैं और एक बच्चे को हमने भूल से उठा लिया और उसका अगर ट्रीटमेंट में सही नहीं करवाया तो क्या होगा, उस बच्चे को अगर कोई बीमारी होगी सबको हो जाएगा। तो हम पहले ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आने के बाद हम फाइनल करते हैं कि बच्चे को रखेंगे कि नहीं रखेंगे। डॉक्टर उनका इलाज करेगा और डॉक्टर जो दवाइयाँ लिखती है 1 सप्ताह के लिए, हम 1 सप्ताह तक दवाई चलाते हैं। दवाई 1 सप्ताह चलने के बाद हम और 1 सप्ताह देखते हैं कि दवाई खत्म होने के बाद दवाई की कोई बॉडी में साइड इफेक्ट तो नहीं है, तो 15 दिन तक हम उनको डिटॉक्सिफिकेशन में रखते हैं। उसके बाद हम लाते हैं इस शेड्यूल में जो बाहर का एरिया है। इसमें क्या होता है, इसमें नारकोटिक्स रिमूवल का एक प्रोग्राम है जो आप देख रहे हैं, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। कोई भी एडिक्ट अगर नशा छोड़ना चाहता है और वो रिहैब सेंटर ना भी आए, देखिए मैं बिजनेस नहीं कर रहा, मैं तरीका बता रहा हूं, अगर वो रिहैब सेंटर नहीं आ सकता, पैसे नहीं है उनके पास, तो क्या करना चाहिए, तो आप एक काम करो, क्योंकि बिहार में कोई मीटिंग रूम नहीं है, एनए का कोई प्रोग्राम नहीं होता है, तो आप चल जाओ कोलकाता में जाके एनए के मीटिंग सर्च करो और एनए के मीटिंग में जाओ, वहां से भी आपका फ्री में इलाज होगा और नशा मुक्त बच्चा आराम से हो जाएगा। लेकिन जिनके पास पैसे हैं, जो उतना दूर तक नहीं जा पा रहे, वो चाहते कि यहीं से कर ले, जल्दी कर ले, क्योंकि उसमें क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन नशा मुक्त वहीं से होना है एक्चुअली। क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये शॉर्टकट तरीका है, यहाँ बच्चे को लाए 3 महीने तक हम यहाँ रखेंगे और इसी प्रोग्राम को जो आप देख रहे हैं का, इनको इनपुट करते हैं उनके दिमाग में, इस प्रोग्राम को कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे दूर रहना नशेड़ी दोस्तों से। क्योंकि आप बाहर जब घर से निकलोगे ना, यहाँ से निकलेगा बच्चा, तो जिन माहौल में था, जिन दोस्तों के साथ था, दोस्ती तो आज भी है, टूटी तो नहीं है, इमोशंस फीलिंग्स आज भी टान है। अब घर से निकलेगा, दोस्त दिख गया, अब वो नशेड़ी हो चाहे जो भी हो, दोस्त के प्रति टान होती है, तो हम क्या करते हैं, दोस्त के पास चले जाते हैं। अब हम ये नहीं समझ पा रहे कि उस दोस्त की वजह से वापस मेरी जो सोच विचार है नशा करने वाली, वो फिर से पैदा हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, सेंटर के अंदर 3 महीने तक वो तरीका सिखाते हैं जिससे आप उन बच्चों को अवॉइड कर सको और ऐसे लोगों को एक्सेप्ट कर सको जो आपके लिए बेहतर है, प्लस उसको चुनाव कर सको। ये सारा चीज सिखाना, प्लस अगर कभी डिप्रेशन में आ गए तो मन अच्छा नहीं लग रहा, मूड खराब लग रहा है, तो देखिए नशा करने का बहुत सारा कारण हो सकता है, बहुत सारे। उन सारे कारणों को हम 3 महीने तक बच्चे को सिखाते हैं और याद दिलाते हैं कि कुछ भी हो जाए, आपको याद रखना है कि ऐसा कोई भी हालात होगा तो आपको उनसे बचना है, कैसे ट्रीट करना है, वो सारा सिखाने के बाद 3 महीने के बाद बच्चे को हम यहाँ से निकालते हैं। और निकालने के बाद देखिए 2 प्रोसेस होती है कि सेंटर से बच्चा निकल गया और निकल के घर डायरेक्ट चला गया और जाके घर में रहने लगा और वापस यहाँ नहीं आता है, तो याद रखिएगा बच्चा फिर से नशा करेगा, 100% नशा करेगा। क्योंकि इलाज के बाद फॉलोअप बोलते हैं, फॉलोअप वर्ड है हमारे एनए में, पूरा हर वर्ल्ड का जितना भी रिहैब सेंटर है, जो टॉप के रिहैब सेंटर है, सब फॉलोअप का एक कॉन्सेप्ट रखते हैं। उसमें क्या होता है कि बच्चा यहाँ से घर गए, जाने के बाद 1 दिन तक घर में रहेंगे, 24 आवर्स और कुछ नहीं, 24 घंटे के बाद उनके घर वाले वहां से यहां तक आने का जो पैसा होता है, मतलब 60 रुपए हुआ तो 60 ही रुपए देना है, एक्स्ट्रा नहीं देना, कोई मोबाइल भी नहीं देना है, खाली हाथ, और उनको डायरेक्ट यहाँ भेजना है। यहाँ पे आकर बच्चा क्या होगा, हम उनको फॉलो अप करेंगे। जैसे बच्चे को 1 घंटे तक हमने छोड़ा, क्या बाहर जाओ सब्जी लेके आओ, हमने 100 रुपया दिया, टाइम देखा, और ध्यान में रखेंगे कि 1 घंटा में एक बच्चा कहां से कहां जा सकता है और कितना रुपए खर्च कर सकता है। वो सब कुछ आके अगर ऑनेस्टली करता है, इसका मतलब उसके अंदर बदलाव हो रही है। क्योंकि सिर्फ 4 दीवारी के अंदर रखने से कोई बदलाव नहीं होता, उसको एक्टिविटी भी देखनी पड़ती है बाहर रख के। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये नहीं है कि 4 दीवारी के अंदर रखेंगे, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 4 दीवारी रखने के बाद बाहर में कैसे वो ट्रीट कर रहा है, कैसे चल रहा है, क्या सोच रहा है, किन से मिल रहा है, उन चीजों को प्रति ज्यादा आक्रोश है उनकी। क्योंकि होता क्या है कि मैं नशा करने वाला हमेशा नेगेटिव सोचता है, नेगेटिव चीजों को पसंद करता है, लेकिन अगर फॉलोअप में बच्चा है तो बाहर जाने के बाद अगर नेगेटिव लोगों से मिलता है, नेगेटिव जगह पर जाकर खड़ा होता है, इसका मतलब उसका इलाज अभी तक सही से हुआ नहीं है या तो काम नहीं किया हमारा प्रोग्राम। तो हम क्या करते हैं, उसको फिर से लॉकअप कर देते हैं और उसके लिए हम पैसा नहीं लेते। घर वालों को बोलते हैं कि 1 हफ्ते तक आपका बच्चा बंद है, बात उतनी होगा, नहीं निकलेगा। ये पेमेंट वाला नहीं होता, क्योंकि इलाज किया है तो प्रॉपर इलाज करना है। तो फॉलोअप का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट करने के बाद 3 महीना और 6 महीने के बाद हम बच्चे को पूरा छोड़ देते हैं कि आप अपने घर जाओ और आना जाना सप्ते में 1 दिन करके रखो। देखिए अगर कोई बच्चा रिहैब में गया है, मैं अपने 11 साल के अनुभव में कहता हूँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई बच्चा अगर रिहैब में गया है तो उसको
सप्ताह में एक बार उस रिहैब में भेजना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आप भेजना बंद कर देंगे फिर वो नशा करेगा, ये गारंटी है, 100% नशा करेगा। लेकिन अगर सप्ताह में भी एक बार आता है तो होता क्या है, रिमाइंड होता है कि मैं कहां से गया था, किस परिस्थिति में था। नशा करना जरूरी नहीं है, क्योंकि बाहर तो ऑलरेडी नशा का मैसेज मिल ही रहा है। नशा करने वाले लोग घूम रहे हैं, नशा बेचने वाले लोग घूम रहे हैं, नशा का जगह ओपन है, तो हमारे दिमाग में क्या विचार पैदा होगा, नशा करने का विचार पैदा होगा। लेकिन अगर हम रिहैब सेंटर में आना जाना करते हैं तो क्या होगा, हर महीने या हर सप्ताह हमारे दिमाग में एक विचार हमेशा पैदा होता रहेगा कि नशा करना हमारे लिए सही नहीं है। नशा छोड़ के एक बेहतर जिंदगी जी जा सकती है। अमित मदेशिया एक बेहतर जिंदगी जी रहा है, यहाँ के लोग एक बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, कोलकाता में, पूरे इंडिया में लोग नशा मुक्त है, वो एक बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। उनके जीवन में भी समस्या है, मेरे जीवन में भी समस्या है। इन सब चीजों को अगर हम सही से समझेंगे तो हम नशा मुक्त रह पाएंगे। तो हमारा प्रोसेस सेम है, हम 3 महीने का ट्रीटमेंट रखते हैं, 3 महीने फॉलोअप, 3 महीने का हम चार्ज लेते हैं, 3 महीने का हम कोई चार्ज, 3 महीने हो 6 महीने हो, बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं कि मैं दादा 1 साल तक रहूंगा, तो रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके लिए कोई चार्जेबल भी नहीं होता, क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट के बाद फॉलोअप जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, चार्ज जो है 3 महीने का ही लगता है। 3 महीने का कितना ही। चार्ज है? कितना चार्ज? हमारा वही 10,800 का अभी तक तो हिसाब हुआ, कि काउंसलर जो है, साइकोलॉजिस्ट है, उन सब का रेट हमने जोड़ा यहाँ पे। दवा वगैरह सब उसी में? सब दवा भी ले लीजिए आप। देखिए ऐसे तो चार्ज बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी बता दिया, दवा हो गया, खाना हो गया, रहना हो गया, काउंसलर हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गया, साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर हो गया, ये सारी डॉक्टर दिखाने के बाद जनरल फिजिशियन हो गए, इन सबको डॉक्टर का चार्ज लेने के बाद 10,800 के आसपास चार्ज आता है। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे कोई अगर आ रहा है तो वन टाइम में 10,000 देगा, या बहुत से लोग होते हैं कि 2 बार में 3 बार में करके देते हैं? हर मंथ का जो खर्च आता है वो 10,800 के आसपास। अच्छा, 1 मंथ का 10,000, 3 महीने का तो उसमें 30,000 के आसपास आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद तो कोई बात नहीं, उसके बाद साल भर रहे बच्चा, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई चार्ज होता ही नहीं है। अच्छा, अगर मिडिल क्लास के जैसे कुछ लोग होते हैं जो पैसे के तंगी में हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ अगर फैसिलिटी दे रहे हैं? 100% है। अगर ऐसा व्यक्ति है तो वो अपने वहाँ के काउंसलर, देखिए हमें तो प्रूफ चाहिए ना, नहीं तो हर कोई हमारे पास आके यही बोलेगा कि हम मिडिल क्लास से, हमारा आर्थिक स्थिति खराब है। अगर वैसे लोग हैं तो वहाँ के काउंसलर है, थाना में है, क्योंकि हम थाना से कनेक्टेड रहते हैं, थाना में जाके बात करें कि मेरा बच्चा नशा कर रहा है, बर्बाद हो जाएगा, पैसे नहीं है, तो वो लोग हमें एक बार बता देंगे तो हम उनकी बात पे काम करेंगे। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं तो हमें भी कंफर्मेशन होनी चाहिए ना। अच्छा, सिवान वासियों से और जो ये नशा कर रहे हैं उनके गार्जियनों से, और जो अभी देख रहे होंगे कि जो नशा वाले हैं, कुछ लोग तो अभी माइंड थोड़ा फ्री होगा तो कभी मोबाइल चलाते हैं, तो सभी लोगों से क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए मैं सभी लोगों से कहूंगा कि बच्चा अगर नशा कर रहा है तो बहुत बार क्या होता है, परिवार के लोगों को लगता है कि मेरा बच्चा थोड़ा बहुत नशा कर रहा है, मतलब सिगरेट पी रहा है या थोड़ा बहुत कभी कभी गांजा पी रहा है, लेकिन ये शुरुआत है। अगर आपको अपने बच्चे को बचाना है तो शुरुआत में ही अगर आपने इलाज करवा लिया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक वक्त आता है जिसको हम बोलते हैं क्रॉनिकल एडिक्शन, वो बहुत टफ होता है। वहां पे बच्चे को ठीक करना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिसका 10 साल से नशा कर रहा है, ड्रग्स भी ले रहा है, गांजा भी पी रहा है, शराब भी पी रहा है। अब उनको ठीक करने के लिए हमें बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि हम काउंसलिंग भी कर रहे हैं तब भी काम नहीं कर रहा, सेंटर में 3-3 महीना 6-6 महीना रख रहे तब भी काम नहीं कर रहा। तो शुरुआती दौर में अगर कोई बच्चा है उसको इसी समय आप अगर इलाज करवा देते हैं तो ज्यादा बेहतर है, बच्चा बहुत जल्दी सुधर जाएगा। खास करके अगर कॉलेज में है तो अपने बच्चे पे ध्यान रखिए कि टाइम पे आता है कि नहीं, बहुत महत्वपूर्ण चीज, टाइम पे आता है कि नहीं, टाइम पे सोता है कि नहीं, टाइम पे जागता है कि नहीं। क्योंकि एडिक्टो का सबसे बड़ा अगर कोई पकड़ने का तरीका है कि वो गलत रास्ते पे गया कि नहीं, उसकी एक्टिविटी, वो करता क्या है, वो सोच क्या रहा है, उसके बोलने का तरीका क्या है, माँ बाप के साथ अगर सही से बात नहीं कर पा रहा है, शेयर नहीं कर रहा है। देखिए बदतमीजी करने से सिर्फ नहीं होता कि इंसान खराब हो गया। हम बदतमीजी कर रहे हैं मम्मी पापा से, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत रास्ते में निकल गया। अगर मैं माँ बाप की बात नहीं मान रहा, उनकी बात इग्नोर कर रहा हूँ, उनसे बात कम कर रहा हूँ, उनको फेस कम कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि बच्चा आपके गलत रास्ते पे निकल चुका है। तभी जाकर उनकी एक्टिविटी बदली है। आगे जाकर यही एक्टिविटी जो है वो रिएक्ट में बदलेगा, तो गाली देगा, मारेगा, घर में आना बंद कर देगा, कहीं भाग जाएगा। तो शुरुआती दौर पे अगर हम अपने बच्चे को सुधार दें तो बहुत आसानी से सुधरता है और कोई समस्या भी नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से देखिए सिवान के नगर निवासी के लिए कहना चाहता हूं कि मैं भी खुद यहीं का हूं, मेरे खानदान यहीं का है। मैं कोलकाता में रहता हूं, मैंने पढ़ाई कोलकाता में की, चंडीगढ़ में पढ़ाई की, कोलकाता में काउंसलिंग किया। तो मैं यही कहूंगा कि अब हमें
तीन तरीके से अपने समाज को बचाना है। एक समाज, दूसरा रिहैब और तीसरा हो गया परिवार। परिवार को लोगों को अवेयर रहना है, समाज को सावधान रहना है और हमें सपोर्ट करनी है। अगर हम तीनों मिलकर इस एडिक्शन पे काम करें तो एक बेहतर समाज बना सकते हैं। क्योंकि जो बच्चा नशा करता है ना, उसका दिमाग बहुत तेज होता है, बहुत तेज दिमाग होता है। आप देखिएगा जितने नशा करने वाले लोग हैं ना, उनका दिमाग बड़ा तेज चलता है। अगर वो आज नशा छोड़ देना तो बड़ा से बड़ा एक अच्छा पोजीशन पे जा सकता है, आईपीएस बन सकता है। कि क्या एक वक्त था बिहार के लोग आईपीएस में बहुत तेज थे, जनरल नॉलेज में, और आज भी है। लेकिन आज युवा क्या हो रहा है, नशे के वजह से वो जो बहुत बड़ा कुछ कर सकता था उसमें पीछे जा रहे हैं। क्यों? एडिक्शन के वजह से। आज अगर एडिक्शन पे हम एक लगाम लगा ले तो क्या होगा, समाज बहुत आगे जा सकता है। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि सिर्फ ये वीडियो बनाने से नहीं होगा, हमें कोई भी कॉलेज हो, कोई भी स्कूल हो, अगर मुझे वहां इनवाइट किया जाए तो जो बच्चे अभी स्टार्ट एडिक्शन की तरफ जा सकते हैं या जा रहे हैं, खास करके स्कूल और कॉलेज, तो हम उन बच्चों को बचा सकते हैं। अगर हम वहां पर अवेयरनेस प्रोग्राम रखते हैं और वहां पे जाके बच्चों को एडिक्शन के बारे में बताते हैं कैसे बचना है, तो कभी उसको सुधरने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो बच चुका है, अपने आप को बचा लेगा। तो सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो रिहैबिलिटेशन सेंटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इस हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम चाहते हैं कि किसी बच्चे को यहाँ आने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप को स्कूल टाइम में सुधार ले, कॉलेज टाइम में सुधार ले, ताकि इस जगह की जरूरत ना पड़े। क्योंकि ये बहुत पेनफुल जगह होता है, बहुत पेनफुल जगह होता है। किसी को व्यक्ति को 4-3 महीने रखना है, बहुत पेनफुल है। इससे बेहतर क्या है कि आप अपने आप को और समाज में एक अवेयरनेस प्रोग्राम कराए, कॉलेज में, स्कूल्स में। आप लोग के सपोर्ट से हो सकता है, तो हम लोग जाके बच्चों को बताएंगे किस तरीके से हम लोग अपना प्रोजेक्टर लेके जाएंगे और बच्चों को अवेयर करेंगे, ताकि वो लोग समाज को बचा सके। सिवान को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। हॉस्पिटल का क्या है एड्रेस है, क्या है? हॉस्पिटल तो एड्रेस मैं प्रॉपर नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये चाप ढाला है, ये समाज सुधार, जीवन सुधार नशा मुक्ति केंद्र है, जिसका एड्रेस है चाप ढाला, सिवान चाप ढाला के ठीक राइट साइड में जो इंजीनियरिंग कॉलेज के जो रास्ता निकलता है, उसी के बाएं साइड में रिहैब सेंटर खुला हुआ। कुछ भी हो, अगर हो सकता है कि आप सिर्फ काउंसलिंग रख नहीं पाते बच्चे को, तो आप काउंसलिंग भी करा सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप बच्चे को नहीं रख पा रहे, तो आप बच्चे को एक दिन के लिए लेके आएंगे, जो फीस होगा आपका लगेगा, बहुत छोटा फीस होता है। आप आएंगे, 1 घंटे के लिए काउंसलिंग कराएंगे। अगर काउंसलिंग से ठीक नहीं होता तो आपको जमा करना पड़ेगा। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है कि आप काउंसलिंग करा सकते हैं। कोई 1 घंटे के लिए अपने बच्चे को लेके आएंगे, काउंसलिंग कराएंगे। काउंसलिंग से ठीक नहीं होता तो फिर आप रिहैब सेंटर में जमा करने के लिए प्लानिंग करेंगे। सुविधा देखिए, यहाँ पर 2 प्रकार का सुविधा है। एक तो बहुत सारे परिवार के लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा पूरा एसी में रहे, हाई फाई में रहे, तो हमने उसका भी बंदोबस्त किया, लेकिन बहुत छोटा किया है। और बाकी बात जनरल जो है, जहाँ पे सब बच्चे एक साथ रहे, आपस में ये जो प्रोग्राम है सीखे और शेयर एंड केयर करें, तो सिंपल सा है। और देखा जाए तो मेरे हिसाब सुविधा ठीक ही है, बेस्ट है। बेड लग जाएगा, अभी 2-4 दिन में बेड आया नहीं है, बेड लग जाएगा, बेड की फैसिलिटी होगी, काउंसलिंग की फैसिलिटी होगी, डॉक्टर की फैसिलिटी होगी। अच्छा, सबसे बड़ा मैंने कहा था कि वीआईपी भी है, जनरल भी है, और साथ में काउंसलिंग का भी है। आप अपने बच्चे को जमा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप आइए, हम काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग से उसको ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमित मदेशिया है। एक बार यहाँ का दिखा सकते हैं क्या कुछ फैसिलिटी है? आइए, उद्घाटन है तो ये जगह छिपा हुआ है, यहाँ पर टोटल बेड लगा रहता है। और ये भी जगह, ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि जितने भी एडिक्ट होते हैं उनके अंदर एक प्रॉब्लम होती है, अपने दिल की बात को ना शेयर नहीं कर पाते, अंदर से नहीं निकाल पाते। तो हमारे यहाँ पर ये 12 स्टेप्स और 12 परंपरा होता है जो उनको सीखना पड़ता है, जो एडिक्टों को एक बेहतर तरीके से जिंदगी जीने का तरीका मिलता है। क्योंकि आपका जिंदगी जीने का तरीका अलग है, एडिक्टों का जिंदगी जीने का तरीका अलग है, तो उनको जीवन को जीने का तरीका फिर से नए तरीके से सीखने, और सीखने का ये बड़ा जगह है। हम लोग यहीं पर उनका क्लास करवाते हैं, यहाँ पर उनका इनपुट होगा, काउंसलिंग होगा, साइकिलिस्ट डॉक्टर वहां पर इनका इलाज करेंगे, साथ में वो रात को शेयरिंग एंड केयरिंग का करेंगे। और इतने भी स्लोगन्स है, ये सब उनके लिए स्पेशलिस्ट है, ये नॉर्मल लोगों के लिए काम में नहीं आता। इनको अगर एडिक्ट प्रैक्टिस करें इसको पढ़ने के बाद, तो उनको नशा मुक्त होने में बहुत आसानी हो जाती है। और ये हमारा एडिक्टों का प्रार्थना होता है, खास करके ये प्रार्थना बहुत जरूरी है। इसमें एक वर्ड है, हे ईश्वर मुझे आत्म शांति दो। एडिक्टों के जीवन में कुछ हो या ना हो, एक चीज हमेशा नहीं होता, वो है आत्म शांति। उसके अंदर आत्म शांति होता ही नहीं है, वो हमेशा बेचैन, हमेशा परेशान रहता है।
किसी ना किसी चीज में फंसा हुआ है और जाकर नशा करता है। उसको लगता है आत्म शांति कहां से मिलेगा? नशा करने से। आत्म शांति नशा करने से नहीं मिलता। आत्म शांति मिलती है जब आप नशा छोड़ते हैं। जिन चीजों के पीछे भागते हैं उनसे आत्म शांति नहीं मिलेगा, लेकिन नशा छोड़ेंगे तो जरूर आत्म शांति मिलेगी। इसके बाद ये प्रार्थना, ये हमारा एडिक्शन ट्री, जिससे पहचान मिलती है कि एडिक्शन कितने प्रकार के होते हैं और आपके अंदर कौन कौन से प्रकार का एडिक्शन है। होता क्या है कि हमें लगता है कि मुझे सिर्फ ड्रग्स ही एडिक्शन है, लेकिन जब आप एडिक्शन ट्री को समझते हैं, जब हम समझाते हैं तो पता चलता है कि एडिक्शन ड्रग के साथ साथ बहुत सारे एडिक्शन होते हैं। रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर आप नशा कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो कारण है। वो कारण क्या है, उसको समझने के लिए हम एडिक्शन ट्री को समझाते हैं, जिससे वो खोज पाते हैं कि अच्छा मैं रिलेशनशिप की वजह से नशा कर रहा हूँ, मेरे अंदर गिल्ट की भावना है उसकी वजह से मैं नशा कर रहा हूँ, मेरे अंदर फेयर की भावना हो सकता है, भय की भावना, मेरे अंदर गिल्ट की भावना बहुत ज्यादा होता है, फेयर की भावना भी, गुस्से की भावना हो सकती है, गुस्से की वजह से नशा, गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता, घर वालों को ऊपर रिएक्ट कर देते हैं। मेन जो कारण होता है, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, मेन कारण एक क्या होता है जो नशा के लिए लोग आदी हो जाते हैं? सबसे मेन कारण, सबसे बड़ा चीज की शुरुआती अगर हम कहें तो शुरुआती में कुछ भी नहीं होता। शुरुआती में होता है संगत। शुरुआत वहीं से होता है। हम किसी ऐसे संगत में चल जाएंगे, अब किसी ऐसे दोस्त को अपना बना लेंगे जिसे नहीं बनाना चाहिए, जहां से उनकी जो बॉडी की एक्टिविटी है, उनका जो सोच है, वो मेरे अंदर चला आता है। बोलते ना, अगर मैं शेर के साथ दोस्ती कर लूं तो मैं कल से दहाड़ना स्टार्ट कर दूंगा। तो अगर मैं वैसे लोगों के साथ दोस्ती कर लूंगा तो उसकी तरह बोलना चलना भी स्टार्ट कर दूंगा, और मेरा दिमाग भी उसकी तरह ही क्रिएट हो जाएगा। तो जितनी भी चीजें आएगी ना, वो पहले आपके दोस्तों से आएगी। हमें लगता है मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। आपका दोस्त अच्छा है कि नहीं, वो आपको ही जज करना है। अगर वो अच्छा बात करता है, अच्छा पढ़ाई करता है, टाइम पे घर से निकलता है, समाज में अच्छे लोगों के साथ मिलता जुलता है, इसका मतलब वो अच्छा दोस्त है। ये नहीं कि आपका सपोर्ट करता है, आपके साथ लड़ने निकल गया, आपका अच्छा दोस्त है, ऐसा नहीं है सर। होते हैं 4 व्हीलर लेके आ गया, चल भाई घूम के आते हैं, मैं हूं तेरे साथ, कुछ होगा देख लूंगा। ये बच्चा बता रहा है कि एडिक्शन की तरफ जाएगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जा चुका है और आप भी जाने वाले। तो आपको चुनाव करनी है कि आपको मिलना किसके साथ है, दोस्ती किसके साथ करनी है, बात किसके साथ करनी है, किसके साथ टाइम स्पेंड करना है। ये शुरुआत है, जिसके बाद होता है ये सारा प्रॉब्लम। अब उसके अंदर या तो गुस्सा, एंगरनेस पैदा हो जाएगा, या तो गिल्ट पैदा हो जाएगी। ये क्यों हो जाएगा? अब सोचिए, मैं सारा दिन अगर अपने ऐसे दोस्तों के साथ घूम रहा है जिसके साथ नहीं घूमना चाहिए, अब उनके साथ मैं घूम रहा हूं, जो समाज के लोग 2 दिन पहले तक मेरे को अच्छा बोलते थे, मेरा रिस्पेक्ट करते थे, अब देख रहा है कि मैं ऐसे लोगों के साथ घूम रहा हूं, बात नहीं करेगा मेरे से। जब बात नहीं करेगा तो मेरे अंदर गिल्ट की भावना पैदा होगी। मुझे ऐसा लगेगा कि ये लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, ये लोग मुझे पसंद नहीं करते, ये लोग मुझसे नफरत करते हैं। बहुत सारी ऐसी भावना पैदा हो सकती है। तो ये पैदा क्यों होती है? क्योंकि हमारे चुनाव के वजह से, हमारा दोस्ती के वजह से। तो अगर शुरुआत में ही हम समझ ले कि मेरा दोस्त कौन बनेगा, कौन मेरे लिए बेहतर है, तो ये प्रॉब्लम सी नहीं आएगी। हमें यहां तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इस चेयर तक बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बाहर में रहेंगे और समाज के बेहतर लोगों के साथ जिंदगी जीने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा महत्वपूर्ण बहुत चीजें। और ये तो मैंने आपको कहा था हमारा VIP वार्ड है, आप देख लीजिए। आइए शूज पहन के आइए। ये हम लोग अभी फिलहाल के लिए हमारा बेड नहीं है, मैंने बताया, तो फिलहाल के लिए हम नीचे रखा दिया कि 3 बेड रहेगा एक रूम में। ठीक है, बहुत सी जानकारी डॉक्टर साहब ने दिया, साइकोलॉजी के डॉक्टर हैं, इन्होंने पूरी स्टोरी बता दी यहाँ की क्या कुछ है। तो आप एक बार फिर से ये देख लें, ये जो हॉस्पिटल है, यहाँ नशा मुक्ति केंद्र जो है खुला हुआ है चाप में। और आपको बता दें, चाप टोला टेंगड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज वाले रास्ते में है, आपको सिवान चाप ढाला के पास। आप ये देख सकते हैं, इधर ये जो चाप ढाला से आप इधर चाप ढाला जैसे पार करेंगे तो एक रास्ता चला जाता है आपको इधर हाईवे की तरफ, तो उधर नहीं जाना आपको। ढाला पार करते ही आपको 2 रोड मिलेगा, तो वहां से जो यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ आप इस रास्ते में आएंगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे ये हॉस्पिटल दिख जाएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने परिवार को सेफ रखना और अपने बच्चे को सेफ रखना, तो आप यहाँ से आ सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं, यहाँ ओपी सराय थाना का यहाँ पे ये जो बिल्डिंग बन रहा है, यहाँ पे उसके ठीक एक घर छोड़ के यहाँ पे दूसरे जगह यहाँ पे ये हॉस्पिटल है। तो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं। 3 महीने का यहाँ पे प्रोसेस है, 3 महीना का यहाँ पे बस आपको पैसा लगेगा
10,000 रुपये है और उसी में खाना पीना रहना सब, एक महीने का 10,000, दूसरे का 10, फिर तीसरे का 10। अगर मिडिल क्लास के आप हैं तो आप अपना प्रूफ दें कि आपके पास वाकई पैसे की कमी है, तो ये लोग संतुष्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपके लिए भी कुछ ऑप्शन ये लोग रखेंगे जिससे आपका घर परिवार सुरक्षित हो सके, नशा से दूर हो सके। तो हमारा ये खबर आपको कैसा लगा हमें कमेंट से बताएं, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं फिर आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बहुत सिवान के लिए बहुत अच्छा चीज़ है और अच्छा मैसेज जाएगा हॉस्पिटल खुलने से, क्योंकि आज का अपकमिंग जो भी जनरेशन है, अभी प्रेजेंट टाइम जनरेशन है, वो बिल्कुल नशा में मुक्त हो चुका है। और आजकल जो जनरेशन है, देखें जो क्राइम वगैरह बढ़ रहा है हमारे समाज में, और डिफरेंट टाइप्स के जो बच्चे हमारे रोड पर स्टेशन ये क्राइम कर रहे हैं, वो चीज़ से क्राइम में बहुत कम होगा। और बच्चे इसे नशा मुक्ति केंद्र में आने से उसे फ्री हो जाएंगे और फिर अपने लाइफ का एक वैल्यूबल पार्ट को जी सकेंगे और अच्छे रख रखाव उनका ठीक हो जाएगा। मैं सगीर आलम। मैं बोलना चाहूँगा कि ये सिवान में नशा पे बात हो रही है, नशा मुक्ति कराने की बात हो रही है, तो बहुत बड़ी बात है सिवान के लिए, क्योंकि ये नशा में जो भी युवा वर्ग है जो परेशान हो रहे हैं इसमें और उसमें लिप्त हैं, जो तंबाकू गुटखा और जैसे नशा ले रहे हैं, इससे उन्हीं को सिर्फ क्षति नहीं पहुंच रही है, उनकी पूरी परिवार भी उसके साथ परेशान हो रहा है। तो आर्थिक और परिवार में कलह जो हो रही है उसको सब मुक्त कराने के लिए नशा मुक्ति केंद्र का इसका फ़ायदा उठाएंगे यहाँ के लोग। और जो काउंसलिंग की ज़रूरत है बच्चों को, नए नए बच्चे जो आ रहे हैं, स्कूल में भी बच्चे जो आ रहे हैं, जो फैशन के लिए थोड़ा सिगरेट स्टार्ट करते हैं, फिर वो धीरे धीरे वो क्रॉनिक हो जाता है और उसके लत में वो लग जाते हैं, और फिर वो छोड़ने के लिए उनको बस काउंसलिंग की ज़रूरत है, रिहैबिट की ज़रूरत है, और बस। और इस संस्था के लिए हमारी शुभकामना है। और आगे देखिए, हाँ, मैं डॉक्टर मोहम्मद उबैदुल्लाह। आज जो नशा मुक्ति केंद्र खुला है, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद यहाँ की टीम को। और ये खोला गया है मेनली कि जो नशे से मुक्त हैं उनको यहाँ डिटॉक्सिफाई किया जाएगा और रिहेबिलिटेशन के लिए सेंटर रखा गया है ताकि उनसे नशा से छुटकारा पा सके। क्या कुछ शुभकामना रहेगा यहाँ के और सिवान वासियों से क्या कहना चाहिए? सिवान वासियों से यही कहेंगे कि जो आपके इर्द गिर्द में जो चाहे अपने नियर एंड डियर कोई भी है नशा से मुक्त, तो नशा से मतलब लिप्त, तो उसको नशा मुक्ति केंद्र में लाया जाए और उनको यहाँ पे बहुत ही फायदा मिलेगा। शुभ नाम बता दें। डॉक्टर शहबाजुल हक, सिवान।